नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका के द्वारा अबोहर कांड में हुए घायल का हालचाल जाना गया। एक्स आर्मी सर्विसमैन अपने हक के बारे में नहीं जानते, कहा ब्रिगेडियर संदीप सिंह ने। मोहम्मद रफ़ी की याद में उनका जन्मदिन उनके गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। अबोहर कांड में हाथ पैर काटकर एक दलित नौजवान की हत्या और दूसरे को गंभीर रूप से जख्मी करने का मामला गर्माता ही जा रहा है। वहीं आज हॉस्पिटल में दाखिल सरदार गुरजंट सिंह का हाल जानने के लिए SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर वेरका ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अभी तक मुख्य दोषी को पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया है और पंजाब सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और कांड विच जिहड़ी पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की बेरुखी है, उससे मैं उतराज है। पहले भी इस परिवार ने ये कहा सीगा कि सानू जान का खतरा है और वो जिहड़े लोग जिन्हां ने कतल किया है और मेन गवाह नूं वो मार सकते हैं, क्योंकि मेन गवाह गुरजंट सिंह है और उहदा भरा रणजीत सिंह है। अज मैं पुलिस नूं पहले भी कहा, पुलिस ने कहा कि असीं 3 गनमैन गुरजंट की फैमिली नूं दिते है। अज जाके मैं देखा उत्थे कोई पुलिस का गनमैन नहीं सी, एक पुलिस का मुलाजिम सीगा, वो सिर्फ खाली हथ खड़ा सी, वो कोई भी गनमैन उत्थे प्रोवाइड नहीं कराए गए। और जो मैं जाके उत्थे देखिया, मैं इन्हों पूछया भी क्यों सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई गई। और दूसरी गल है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा अज तक भी यदी खबर तक नहीं लैन गया और सरकार ने किस तरह का इलाज तक नहीं कराया इन्होंने लोगों का। और मैं महसूस ये करता है कि जिथे इन्हों जान का खतरा है उत्थे सिक्योरिटी मैयर बहुत जरूरी है, देखने चाहिए इन्हों। और ये वास्ते मैं अज ADGP जिहड़े क्राइम है वो सोता उन्होंने गल की है, उन्होंने इस गल वास्ते जानू कराया है। उन्होंने कहा कि ये परिवार को फौरी तौर पर सिक्योरिटी मुहैया कराओ। और दूसरी गल ये हैगी, क्योंकि जो पंजाब पुलिस जी है वो विश्वास के नाल उत्थे सुरक्षा मुहैया ठीक तरह करवावे तो वो सेंट्रल सिक्योरिटी की जरूरत ना समझन। वो इसलिए कि पंजाब सरकार पंजाब पुलिस से वो इसलिए भरोसा नहीं कर रहे, वो महसूस करते हैं कि ये साडा ध्यान नहीं करते बल्कि कातलों का ध्यान करते, कातलों की मदद करते हैं। ये इंप्रैशन पुलिस नूं अपना ठीक करना चाहिए और वो लोगों के नाल है और जिहड़े बेकसूरां दे नाल है, ये मजलूमां दे नाल है, जिन्हां नाल धक्का आया पुलिस उन्हां दे नाल है। पुलिस नूं अपना रोल ठीक करना चाहिए और इन्हां नूं सिक्योरिटी मुहैया करानी चाहिए। बेसिक उन्हें गल कही है कि जिहड़ा इहदा दोस्त जिहदा कतल किया गया है उस नूं इन्हें बुरी तरह नाल जिथे वड्डिया है उत्थे सिर्फ ये सी कि वो इन्हां दे नाल काम करदा सीगा शराब के ठेकिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ और जायज़ नजायज़ शराब इनू दूजिया स्टेटां च उहदे कोलों विकवाउंदे सी। उन्हें जो स्टेटमेंट दी है और उन्हें ये गंदे धंधे तो वो बाहर निकलना चाहा, लेकिन उसके बावजूद जो उन्हें देखा कि ये हुण धंधा बंद करा दिता है और इनू जबरदस्ती एक कहा कि एक काम दोबारा शुरू कर, जो उन्हें मना किया करन तो उन्होंने बुला के तो उसका कतल कर दिता है। और ये गल बड़ी स्पष्ट हैगी है कि सरकार पुलिस ये उदों का कही जा रही है गैंगवार है। दूजे पासे किहड़ा गैंग है, किहड़े गैंग दे नाल झगड़ा होया, किहदे नाल ये चीज़ हुई। इसका मतलब है कि सरकार का जिहड़ा ध्यान है वो कातलों को बचाने वाले पासे। इसका मैनूं ऑब्जेक्शन है। देखो मेन जब तक मुजरिम नहीं पकड़िया जाता लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने इंसाफ नहीं मिले। लोग चाहे जिन्ने मर्जी बंदे फड़ लैन, लेकिन लोग उदों ही महसूस करेंगे सानूं इंसाफ मिले जो मेन मुलजिम पकड़ा जाए। आज अमृतसर के एक निजी होटल में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के OHT डिपार्टमेंट की अध्यक्ष मिसेस विनय कपूर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके तहत कई बार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी लेटर लिखकर जानकारी दी गई है, परंतु उन्हें किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लिया और हाई कोर्ट में रिट दायर कर इस सारे मामले को आज मीडिया के सामने पेश किया गया है। इस अवसर पर जब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सरदार अजायब सिंह से फ़ोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरह की धक्केशाही नहीं होने दी जाएगी और इस सारे मामले की गहनता से जांच करवाई जाएगी। है तो मैम है चेक नहीं कर लेते
आराम से बात करें, कोई बात नहीं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैंने ये कह रहा कि चेक नहीं करना नहीं करना। तो मैं मुझे जो मेरे वकील कह रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली काम कर रही हूँ, समझे? नहीं तुझे ये गलत क्यों? मैं नहीं सुनना चाहती, तुम्हें आओ। मैं शुरू जवाब देना था, उन्होंने कितने देना था? कोर्ट के थ्रू आओ, कोर्ट को देंगे जवाब। मैं कौन सा मेरे सेमेस्टर लेकर उसको रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ। मैं आप नहीं कर रहा, ठीक है? देखो फेवर दी तू केस करेंगे उनके कमीशन को फोन करेंगे, गलत होगा मेरा, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। तू गलत कर रहा है, मैं कहूँगा गलत कोर्ट को मेरे साथ दे देना, मैं गलत ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। मैं गुरसिमरत सिंह रंधावा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी के कन्वीनर के तौर पर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਪਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫੋਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਆਲ ਦੀ ਸੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀਆਰ ਆਰ ਪਪੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਰਿਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਐਚਓਡੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂਟਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ 17 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੋਟਡ ਇਨ ਦੈਟ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਦੀ ਗੇਟਕੀਪਰ ਟੂ ਦੀ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੀਚਰਸ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਟੀਚਰਸ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਵਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਵਡ ਹੈ, ਬਟ ਵਿਦ ਐਨ ਆਇਰਨ ਹੈਂਡ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਪਸ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪਲਾਈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਹੋਪਸ ਨੇ ਜੀ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ रिप्लाई ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਦੇਣਗੇ। अमृतसर यूथ एसोसिएशन की तरफ से गुरु नानक देव हॉस्पिटल, श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल और श्री गुरु रामदास हॉस्पिटल में दी गई दुकानों और हॉस्पिटल के लिए खरीदे गए सामान के 20 करोड़ के घोटाले संबंधी प्रधान रविंद्र सुल्तानविंड की तरफ से प्रिंसिपल डॉक्टर BS बल को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस मौके पर डॉक्टर BS बल ने आश्वासन दिया कि ये ज्ञापन पत्र उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। अमृतसर यूथ एसोसिएशन के अहुदेदार अज मैमोरेंडम देन आए हैं। ये काफ़ी देर तो अखबारों भी पहले आ रहा सी, कुछ इस हॉस्पिटल के पहले जी परचेज हुई सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਆਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅੱਗੇ DRME ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, तो जो कार्रवाई के आर्डर अगों होंगे किए जाएंगे। हाँ जी, ये बारे पहले इंक्वायरी हो चुकी है, और जो पहले साडे मैडिकल स्टूडेंट सी वो उन्होंने टाइम पर होया, तो ये सारे मुद्दे पहला उठा चुके हैं और रिकॉर्ड के उपर हैं। तरनतारण के मोहल्ला मुरादपुरा में न्यू लाइफ प्रार्थना चर्च में क्रिसमस दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें संगत को प्रभु यीशु मसीह जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर जिला प्रधान पास्टर सुखा मसीह, पीटर मसीह, पास्टर बलविंदर, पास्टर जरनैल मन्नो चाहल, पास्टर बलकार आदि उपस्थित थे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े ते असी जगह जगह ते इस खुशी नूं ਜ਼ਾਹਰ कर रहे हैं, जो अज साडे विच प्रभु दे दास पास्टर पीटर जी ने इस नूं आरंभ किया, जिहदे विच सारे पास्टरां नूं बुलाया और बड़ी उत्साह दे नाल संगतां ने इस विच हिस्सा लिया, जिहदे विच अटुट लंगर वरताया गया और
बड़ी शरधा दे भाव दे नाल इस दिन दे विच खुशी दा महान दिन जिहड़ा आ इहनूं मनाया गया है। असीं सारी दुनिया नूं इह संदेश देना चाहुंदे हां कि प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा आ वो कोई जात धर्म मजहब कौम दे वास्ते नहीं, पूरे संसार दे वास्ते आया। क्योंकि बाइबल दे विच इस तरह लिखिआ आ, परमेश्वर ने जगत नाल प्यार कीता, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। थाना शहादा के इलाका खंडवाला में उस समय सनसनी फैल गई जब एक खाली प्लॉट में जलते हुए इंसानी शरीर को देखा गया। आज सुबह जब इस प्लॉट के साथ लगती दुकान के मालिक ने दुकान का शटर खोला तो उनको नज़दीक से कुछ जलने की बदबू आई, जिसके चलते उन्होंने नज़दीक लगी आग में इंसानी शरीर जलता देख पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इसकी कुछ फुटेज आपको विचलित कर सकती है। मेरा नाम बैलकिशन है। मैं सवेरे दुकान ते आया 9:15 बजे, इतने ना धुआं जाता ही, फिर इधर नज़दीक होकर देखा भी मैं स्मैल भी आती, नज़दीक होकर देखा तो भाई कि चीज़ ही सड़न रही है, सड़ा है कोई। फिर इतने नज़दीक पुलिस वाले मिल गए, उन्होंने असी कहता दुकानदार रल के ये सब नवाई की गल है जी। ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਲੀ ਹੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਖੰਡਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नो इट इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड आइदर इज मेल और फीमेल, बट आफ्टर पोस्टमार्टम इट विल बी क्लियर। आज डीएवी इंटरनेशनल स्कूल वेरका बाईपास में एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में डीआईजी बॉर्डर रेंज कुंवर विजय प्रताप सिंह जी तथा उनकी धर्मपत्नी उपस्थित हुए। इस मौके पर बच्चों ने और उनके माता पिता ने बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी हर स्कूल में लगाई जानी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस मौके पर प्रिंसिपल श्रीमती अंजना गुप्ता ने सबका धन्यवाद भी किया। बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन लगाया गया और ये एग्जीबिशन बहुत ही जीवंत है और इसमें क्या है कि डे टू डे लाइफ में हम जिस चीज़ को मतलब देख रहे हैं और कैसे हमें जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इन्वायरमेंट से लेकर के फूड हैबिट्स तक का बहुत ही अच्छा एक सामंजस्य इसमें था। तो बच्चे जब धीरे धीरे इस तरीके से जब सीखेंगे और अपने जीवन में ले आएंगे और वही बच्चों को ही आगे चल करके मतलब इस देश को संभालना है, तो इस स्टेज से ही बच्चों में अगर इस तरह की भावना रहती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और हम समझ रहे हैं कि ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं और इनकी क्रिएटिविटी आगे चल करके और भी आगे सामने आएगी और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। देखिए, बच्चों के साथ टीचर का और पेरेंट का दोनों का रोल होता है। स्कूल में बच्चे टीचर्स के साथ होते हैं और घर में पेरेंट्स के साथ होते हैं। स्कूल में एजुकेशन दिया जाता है और घर में संस्कार दिए जाते हैं। तो इन दोनों का जब सामंजस्य हो जाता है तो जाकर के बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और वो बच्चे आगे निकलते हैं। प्राइमरी लेवल तक की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई जिसमें तकरीबन 3240 के करीब बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। हमारी एग्जीबिशन का थीम था द रूट टू हेल्दी वर्ल्ड, जिसमें कि 18 से 20 कमरों में ये प्रदर्शनी लगाई गई। से नो टू जंक फूड, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू पेस्टिसाइड, से नो टू हंटिंग, सेव अर्थ, सेव एनिमल्स, इस तरह का मैसेज इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने समाज को दिया। हमारे आज के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, जो अपनी पत्नी समेत स्कूल के प्रांगण में पहुंचे और उन्होंने इस कला प्रदर्शन का बहुत ही आनंद उठाया और बच्चों की पूरी प्रशंसा की। मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ अपने स्कूल के स्टाफ का और अपने अभिभावक बच्चों के माता पिता का, जिन्होंने आज की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने में बहुत सहयोग किया। Good afternoon. I Tejas Kaur of School DAV International School going to speak few lines on pesticides. Pesticides are those that destroy the fields, vegetables, fruits, or etc. There are many types of pesticides. Algicides. Algicides destroy algae. Bacticides. Bacticides destroy bacteria. Fungicides. They disturb the birds, etc. Now I will also pesticides. Pest means to disturb anything or to destroy. From pesticides, this word is made pesticides. So thank you and have a nice day. जिला लाइब्रेरी रानी का बाग में मिशन आगाज की तरफ से शुगर की बीमारी से जागरूक करवाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें
शुगर से बचाव के लिए जानकारी दी गई। इस मौके पर मिशन आगाज की तरफ से लाइब्रेरी के गार्डन में मधुमालती का पौधा लगाया गया। उन्होंने बताया कि मधुमालती का पौधा वह पौधा है जिसका सेवन करने से शुगर से छुटकारा पाया जा सकता है। इस मौके पर सुभाष चंद्र महाजन, गुरसाहिब सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरतेज कौर, गुरपेश संधू, दीपक बब्बर, डॉक्टर प्रभजोत संधू, इंद्रजीत आर्य आदि उपस्थित थे। डॉक्टर प्रभजोत कौर संधू, जिला लाइब्रेरी अमृतसर। ਅੱਜ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੇਅਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੇ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਧੂਮਾਲਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ डायबिटीज वर्गे भयंकर रोग तो छुटकारा पाएं। अमृतसर के ब्यास में एक्स आर्मी सर्विसमैन के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से पहुंचे ब्रिगेडियर संदीप सिंह ने एक्स आर्मी सर्विसमैन को उनके हक और उनको मिलने वाली सुख सुविधाओं के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब सेवानिवृत्त सैनिक अपनी पेंशन और अन्य फायदे हेतु अपनी शिकायत अब बिना किसी कार्यालय में जाए ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सुविधा सेवानिवृत्त सैनिक और वीर नारी के लिए सेवानिवृत्त सहायता पोर्टल द्वारा तैयार किया गया है, जो सभी संबंधित कार्यालय से लिंक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एक्स सर्विसमैन बड़ी आसानी से अपनी शिकायत इस पोर्टल में दर्ज करवा सकते हैं, जो सीधी उनके पास पहुंच जाएगी। ये साबका फौजियां वास्ते आ, साडे आर्मी है स्टेशन ब्यास वाले ने लाया सानू जानकारी देने वास्ते कि सानू की सहूलतां प्राप्त ने। जिद्दां मैडिकल दा कार्ड बनाओ तुसीं तुहानू मैडिकल फ्री मिलेगा, कैंटीन दा कार्ड बनाओ तुसीं अपना तुहानू सहूलत मिलेगी, और विधवावां वास्ते कोई पेंशन प्रॉब्लम आ वो डील करते दसदे तुहानू कि किद्दां की कागज पत्तर बनाने ने। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦੀ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप लोग इधर आए हो। हमारा मकसद यहाँ पर है कि तमाम एक्स सर्विसमैन जो कि हमारे इस एरिया के हैं, आपके बारे में सारी जानकारी, सारे रिकॉर्ड हासिल करना, और हम ब्यास में आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वेटरन सहायता केंद्र ब्यास में आइए, हमें बताइए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका समाधान कर सकें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए हो हमारे बीच में। हमें बहुत खुशी है आप सबको यहाँ देखकर, और इतनी बड़ी गैदरिंग जो एक सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज़ की इधर है। हमारी शुभकामनाएं सबको, नए साल की शुभकामनाएं, और कोशिश पूरी रहेगी कि आप और हम एक साथ मिलकर आगे प्रगति पथ पर रहें। धन्यवाद। पंजाब में अमृतसर के मजीठा जिले में स्वर्गीय महान गायक मोहम्मद रफ़ी के गांव कोटला सुल्तान में आज उनके जन्मदिन की याद में गांव वासियों की मोहम्मद रफ़ी कमेटी ने एक सभ्याचार प्रोग्राम मनाया गया। इस सभ्याचार प्रोग्राम में पंजाब के गायकों ने गीत गाकर श्रद्धांजलि दी और गांव वासियों को गीत सुनाकर गांव वासियों का मनोरंजन कर सुर सम्राट गायक मोहम्मद रफ़ी जी की याद को ताज़ा किया। गांव वासियों द्वारा सुर सम्राट गायक मोहम्मद रफ़ी की याद को ताज़ा रखने के लिए उसकी यादगारी मनाई गई। चरागे
बहुत वधिया कीता है, बहुत वधिया। ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ थोड़ी ना रहू। मैं ये गल आखी सी तुहाडे रागियां नूं, मैं आख्या ਉਹਦੀ यादगार ਇਹੋ ਜਿਹੀ बनाओ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ दुनिया थोड़ी ਉਹਦੀ यादगार हस्पताल बनाओ, होर कोई चीज़ ना बनाओ। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका के द्वारा अपहरण कांड में हुए घायल का हालचाल जाना गया। एक्स आर्मी सर्विसमैन अपने हक के बारे में नहीं जानते, कहा ब्रिगेडियर संदीप सिंह ने। मोहम्मद रफ़ी की याद में उनका जन्मदिन उनके गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।